एक बार की बात है, एक छोटे गांव में मगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गंगा के साथ भीख मांगता था। मगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वो अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गंगा को भीख मांगना पसंद नहीं था, वो पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वो सेठानी के घर भीख मांगने जाती तब उसके बेटे राजू को पढ़ते देखकर उसे अच्छा लगता था। ये देख सेठानी ताने देते हुए, हरिया देख दरवाजे पर कोई भिखारी आता है, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे ही बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी न लग जाए। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले गए। गंगा अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी और इनकी सोच में है। गंगा बोली, पिताजी एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगी और इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले कि बेटा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल है, अस्पताल कैसे खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और गंगा को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दूंगी। गंगा ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगने लगा। तब वो सोचने लग गई कि अब मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। गंगा अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास बैठा जाती है और खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लगी। और फिर वो गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गंगा रोज स्कूल से आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गंगा रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गंगा की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गंगा बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला देने के लिए परीक्षा देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करके उसके पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गंगा को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिता को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिता की सारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गंगा बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती है और गांव में फिर से महामारी फैलने लगती है। रेनू के पिता और राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े रहे। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहाँ गंगा आती है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वो अपने पिता के पैर छूती है और सबका इलाज शुरू कर देती है। सबके ठीक होने के बाद गंगा अपने पिता की आंखों का भी ऑपरेशन कर देती है और रोशनी वापस आ जाती है। गंगा को देखकर सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है। सभी उसकी कामयाबी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं।